Hello, my dear students. Welcome you all. I, Dr. Pooja Maheshwari, welcome you in the 10 days course of General Organic Chemistry. और आज हमारा 5th डे है, 5th लेक्चर है हमारा. हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं. कल का हमारा जो टॉपिक है उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आयुपैक नॉमेनक्लेचर. कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? कल हम लोगों ने जनरल आईयूपीएसी नेम पढ़े थे. अगर सैचुरेटेड कंपाउंड हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जहां पर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, उनकी आयुपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है. और आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स. इफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और एल्काइल सब्सटेंट्स का आयुपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है. चलिए, तो हमारा टाइम हो चला है. कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, उनके आंसर्स मैंने आपको चैट बॉक्स में मैसेज कर दिए हैं. ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा. चेक करने के बाद में शुभम आंसर जो आपने पूछा 2-मिथाइल हेक्स 4 आइन, वो नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर पहले लेते हैं, इसलिए नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट होगी जिस साइड में ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. ठीक है, तो जो मैंने आंसर दिए हैं वो चेक कर लीजिएगा. फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज हेडिंग डालिए नेमिंग ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स. हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, नेमिंग ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स. देखिए, हम लोग एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानते हैं. जैसे अगर मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, नॉर्मल जो ग्रुप होते हैं एन एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो हम लोग आसानी से उनकी नेमिंग कर देते हैं. बट अगर आइसो और नियो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनकी नेमिंग कैसे की जाती है वो हमें देखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. गुड, हंसराज कह रहे हैं मेरे दोनों सही है. वेरी गुड हंसराज. देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज आइसोप्रोपाइल. ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. यहाँ पे देखिए, एक कार्बन इस साइड में, एक यहां और एक यहां, मैथ एट प्रॉप. ठीक है, जो हमारी पेरेंट चेन होगी वो इस कार्बन से जुड़ेगी, सेकेंड कार्बन से जुड़ेगी. और हमें पता है अगर ब्रांच प्रेजेंट हो, अगर सेकेंड कार्बन पर सिंगल ब्रांच प्रेजेंट हो तो उसे आइसो ग्रुप कहा जाता है. तो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन निकल चुका है, इसको प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे. इसका नेम है आइसोप्रोपाइल. बट इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देखिए क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन CH, यहां से हमारा जो पेरेंट चेन है वो जुड़ेगी 1, 2. ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी सेकेंड कार्बन से हमारी ये जो कार्बन है इससे हमारी पेरेंट चेन है वो जुड़ेगी. तो इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए जहां से एल्काइल ग्रुप पेरेंट चेन से जुड़ रहा है उस कार्बन को हम लोग 1 नंबरिंग देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया 1 और 2, चाहे 2 इधर जाओ चाहे 2 इधर जाओ. ठीक है, इसका मतलब इस ब्रांच से भी एक मिथाइल सब्सटेंट जुड़ा हुआ है. तो इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए फर्स्ट पोजीशन जो कार्बन है उस पर एक मिथाइल ग्रुप है, 1 मिथाइल और 2 कार्बन है इसके अंदर, तो मैथ एक्स. इसका आयुपैक नेम होगा 1 मिथाइल इथाइल. वापस समझ लीजिए एक बार, सॉरी. अगर हमारे पास में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी आयुपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ रहा है. जो भी कार्बन जुड़ रहा है उससे हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, उससे हमें एक चेन सेलेक्ट करनी है. तो यहां पर हमने ये वाली चेन सेलेक्ट करी, इसके अंदर 2 कार्बन है. ठीक है, और इस फर्स्ट कार्बन से एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये जो मिथाइल है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहां वर्क कर रहा है. तो फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है इसलिए ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल. ये पूरा ग्रुप जब किसी पेरेंट चेन से जुड़ा होता है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जिसके अंदर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. यहाँ देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है.
कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसी के कंटिन्यूएशन में ये है, समझा रही हूं मैं। फर्स्ट सबसे पहली चीज है कि हम लोग किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इधर से करेंगे तो बहुत दूर हो जाएंगे हमारे सब्सट्रेंट ग्रुप, तो हमें जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमारा जो अनसैचुरेशन इंडेक्स है 1 डिग्री सफिक्स है, वो क्या काम आएगा, इन काम आएगा। 8 कार्बन की पेरेंट चेन है, 8 कार्बन की पेरेंट चेन है, इसलिए जो हमारा वर्ड रूट है वो क्या काम आएगा, ऑक्ट, ठीक है। तो यहां पर थर्ड पोजीशन पर हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखिए 3 ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां पर देखिए इसके अंदर वापस वही काम करेंगे, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 और 2 कार्बन, 1 एंड 2, इस कार्बन से फर्स्ट नंबर कार्बन से एक मिथाइल सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 1 मिथाइल, 3 1 मिथाइल, ठीक है। और ये क्या है, मैथ एथ इथाइल, 3 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। यहां पे हो गया, यहां डैश नहीं आएगा क्योंकि यहां पे हमारे 2 नंबर साथ में आ रहे हैं, 3 1 मिथाइल इथाइल। और आगे देखिए हमारे पास में, अब हमने इसकी नेमिंग कर दी, इसकी नेमिंग कर दी, इसके बाद में हमको लिखना है कि इसकी नेमिंग क्या होगी। तो ऑक्ट क्या है अपने पास में, ऑक्ट, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ऑक्ट 1, और जो हमारा 1 डिग्री सफिक्स है वो क्या आ जाएगा, इन, ऑक्ट 1 इन। तो अपने को मेन जो अपना टॉपिक है दैट इज नेमिंग ऑफ एल्काइल सब्सटेंट, वो कैसे करना है, एल्काइल सब्सटेंट की नेमिंग के लिए हमें पहले तो ये चेक करना है कि वो किस पोजीशन पर अटैच है, ठीक है। उसके बाद में उस ग्रुप की हमें इस तरीके से नेमिंग करनी है, उसमें भी जो सब्सटेंट ग्रुप है उसको अलग लिखना है, और उसके बाद में उसका कंप्लीट नेम लिखने के बाद में हमें पेरेंट चेन की नेमिंग करनी है, ये मतलब है इसका। अगर देखिए यहाँ पे नॉर्मल केवल मिथाइल होता तो हम लिख देते 3 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, अगर नॉर्मल इथाइल होता तो हम लिख देते 3 इथाइल ऑक्ट 1 इन। इसको दूसरा हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 आइसोप्रोपाइल, ये नाम भी गलत नहीं है, 3 आइसोप्रोपाइल ऑक्ट 1 इन, लिख लीजिए दोनों नाम, 3 आइसोप्रोपाइल ऑक्ट 1 इन। समझ में आ गया यहां तक, यहां तक समझ आ गया, लिख लीजिए ये। चले आगे, चले आगे, चलिए नेक्स्ट है अपना, इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। यहां मैंने एक और एग्जांपल लिया है, देखिए इधर ध्यान से समझिएगा इसको, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है ये। यहाँ पर देखिए अपने पास में 4 कार्बन की एक चेन है, 4 कार्बन का एल्काइल सब्सटेंट है, तो यानी ये ब्यूटाइल समूह है, ठीक है। और ब्यूटाइल समूह में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे जो पेरेंट चेन है वो यहाँ से जुड़ेगी, इसका मतलब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये सेकेंडरी ग्रुप है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। जो नॉर्मल नेमिंग है उसमें इसका क्या नाम आ गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन अगर हम इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे तो आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे, यहां से तो हमारी चेन जुड़ी हुई है पेरेंट चेन, ठीक है। अब अगर हम इधर चलते हैं तो हमारे पास केवल 2 ही कार्बन आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ एक चेन सेलेक्ट करेंगे। हम लोग एल्काइल ग्रुप में भी हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करके उससे जुड़े हुए सब्सटेंट को नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक चेन सेलेक्ट करी 1 2 3, और फर्स्ट पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो हमारा सब्सटेंट है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। हमारी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 मिथाइल और मैथ एथ प्रोप, है ना, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है इसलिए प्रोपेन नहीं होगा, ये कहलाएगा प्रोपाइल ग्रुप, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो अगर आपको ऐसा ग्रुप
एज अ ब्रांच मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है उसकी नेमिंग अलग तरीके से करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि उसी के अंदर अपन लोग नेमिंग कर दें। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अपने पास पॉसिबिलिटी है, हम लोग 2 कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कार्बन चेन ये है और एक कार्बन चेन हमारी है नीचे वाली। बताइए मुझे कौन सी कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे ए और बी में से। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ए और बी में से कौन सी कार्बन चेन हम लोग इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे ए और बी में से, लिख के बताइए जल्दी से लिखिए। फिर आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में और साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हमें करना है ना। बताइए जल्दी से ए। वेरी गुड, शुभम ने आंसर दिया है ए, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और मैंने आपको पहले भी बताया था जब डबल बॉन्ड हमें मिल जाए तो हमें उसको पेरेंट चेन मानना है। बिल्कुल सही जवाब है, पेरेंट चेन मानना है। हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग ऑब्वियसली हम लोग इस साइड से करेंगे। ये अब तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्सटेंट ग्रुप है ये सब्सटेंट हो गया, जो बी है वो हमारा सब्सटेंट ग्रुप हो गया। तो इधर से जाएंगे तो नंबरिंग इसको कम मिलेगी, लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ग्रुप है इसकी नेमिंग हमको करनी पड़ेगी। इसकी नेमिंग के लिए वही 1 2 3 3 कार्बन की चेन हो गई हमारे पास में और ये हो गया हमारा सब्सटेंट ग्रुप इसके लिए, है ना। यही हो गया, इसका मतलब ये एल्काइल है। इस एल्काइल के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल्काइल के अंदर जब नेमिंग करते हैं अपन लोग तो क्या हो जाएगा इसके अंदर। पहला तो ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर है। और क्या है ये 1 मिथाइल प्रोपाइल। 3 कार्बन है इसके अंदर, 1 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट बंद। और अब आ जाता है हमारी जो पेरेंट चेन है उसके लिए, उसमें बात करते हैं। देखिए कितने कार्बन है इसके अंदर, 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब जो हमारा वर्ड रूट है वो क्या आ जाएगा, ब्यूट। ब्यूट कौन कौन से नंबर पे है, डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड थर्ड। जहां डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है उसका नंबर हम लोग लेते हैं ब्यूट 1 3 डाइईन। बहुत ही सिंपल सा नाम है, ये इसका नेम होगा ब्यूट 1 3 डाइईन। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नेमिंग हमें जो करनी है एक एक चीज को पकड़ते हुए करोगे तो आपकी नेमिंग बिल्कुल सही होगी। लिख लो इसको, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको फटाफट से, जल्दी से लिख लीजिए इसको। चले आगे, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हेडिंग डाल लीजिए। ये समझ में आ गया सबको? फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइए मुझे समझ में आ गया आप लोगों को ये किस तरीके से नेमिंग करनी है अपने को। पास अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनकी नेमिंग कैसे करनी है। हेडिंग डालिए नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट चलिए समझ आएगा, है ना। नहीं समझ आएगा फिर उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड के अंदर तो उनका नॉमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग कैसे की जाती है, थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। प्रीफिक्स सफिक्स मैंने आपको लिखवाए थे और ये बताया था कि जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, रूल नंबर 1। अप्रोच
appropriate suffix should be used for functional group. अगर हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट सफिक्स जो मैंने आपको उस दिन टेबल में लिखवाए थे वो यूज करने हैं. आई होप आप सभी ने वो लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि अभी हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स की. तो उस टाइम पे आपके आंसर्स मुझे बता देंगे किसने लर्न किया और किसने नहीं किया. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट सफिक्स शुड बी यूज्ड, जो आप लोगों को लिखवाए थे वो यूज होने चाहिए. सेकेंड रूल देखिए सफिक्स जो लिखना यूज करना है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. रूल नंबर सेकेंड है अपना, रूल नंबर सेकेंड लिखिए, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज अ ब्रांच टू द पेरेंट चेन देन इट शुड गेट लोएस्ट नंबर. यानी क्या मतलब है, अगर जो हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल हम लोगों ने पढ़ा था वही रूल है इसके अंदर भी, लोएस्ट लोकेंट रूल, कि अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ ब्रांच प्रेजेंट हो, पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा हो, एज अ ब्रांच अगर वो प्रेजेंट हो, तो हमें जो नंबरिंग करनी है उस टाइम ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले. ठीक है, अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी. थर्ड रूल लिखिए इसके अंदर, रूल नंबर थर्ड लिखिए, for polyfunctional compounds, one functional group should be used as principal functional group. एक जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी ऑर्डर. प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे एक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे एंड सफिक्स शुड बी यूज्ड फॉर दैट फंक्शनल ग्रुप एंड अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज प्रीफिक्स. ठीक है, क्या मतलब है इसका, अगर हमारे पास में किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी बेसिस के अकॉर्डिंग क्या मानेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे. उसका तो हम लोग यूज करेंगे सफिक्स, जो प्रिंसिपल है उसका सफिक्स यूज आएगा और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके प्रीफिक्स हम लोग को यूज करने हैं. अभी कल भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था सूरज ने कि मैम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं. तो देखिए प्रायोरिटी टेबल मैं आपको लिखवा रही हूँ, इसके जस्ट नीचे आप लोग लिख लीजिए प्रायोरिटी टेबल क्या है अपनी, और वो आपको एज इट इज लर्न करनी है. ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है एसिड की. लिखते चलिए इसको साथ के साथ. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एस्टर, देन एसिड क्लोराइड. ये सारे एसिड के डेरिवेटिव है. सबसे पहले एसिड और उसके बाद में एसिड डेरिवेटिव्स. ठीक है, ये क्या हो गया, CONH2 अमाइड. क्लियर है, आगे चलिए. इसके बाद में इसी के कंटिन्यूशन में आप लोग लिख लीजिएगा, नीचे है साइनो ग्रुप हमारा. ठीक है, साइनो ग्रुप के बाद में हम आ जाएंगे एल्डिहाइड, कीटो, उसके बाद एल्कोहल, थायोल, SH ग्रुप. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एसिड डेरिवेटिव लिखे, उसके बाद में हमारा है 6 नंबर साइनो, 7 एल्डिहाइड, 8 कीटोन, 9 OH, 10 SH, और इसके बाद में हमारा आता है अमीन, फिर और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है एल्काइन, C डबल बॉन्ड C, एंड अमीन के बाद में C डबल बॉन्ड C,
और लास्ट में है एल्काइन। ये फटाफट से लिख लीजिए, ये एज इट इज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको मान लीजिए एक जगह दे दिया एसिड और दूसरी जगह दे दिया कार्बोनाइल ग्रुप, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका तो यूज होगा सफिक्स और इसका यूज होगा प्रीफिक्स। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये टेबल अपने को लर्न करनी है। चले आगे, लिख लीजिए इस टेबल को, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक नोट डाल के इसमें लिख लीजिए। देखो हम लोगों ने यहाँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखे हैं। NO2, एल्कोक्सी और हेलो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं? लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स तौर पे यूज होते हैं। मैंने आपको प्रीफिक्स के अंदर लिखाया था कि सब्स्टिट्यूएंट जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए इनका हमेशा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। बताया हुआ भी आपको कि इसका हम नाइट्रो, ये एल्कोक्सी और ये हेलो, तो ये हम लोग इनके प्रीफिक्स यूज करते हैं। नोट डाल के लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको और चलिए आगे। समझ में आ गया तो मुझे यस लिख के बता दीजिए फटाफट से, ताकि अपन आगे चलें। इसके बाद में कंटिन्यू करें आगे। देखिए थोड़ा सा हार्ड है ये, इसलिए बिल्कुल ध्यान लगा के अपने को समझना है। एक और नोट डाल के, इंपॉर्टेंट नोट डाल के एक चीज लिखिए, एक और नोट डालिए और लिखिए इसके अंदर if two vowels are adjacent to each other, if two vowels are adjacent to each other in 1 degree suffix and 2 degree suffix, then first vowel should be dropped, then first vowel should be dropped। क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है इसका? देखिए कि अगर हमारे पास जो नेमिंग हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें पता है 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या है? अनसैचुरेशन इंडेक्स, और 2 डिग्री सफिक्स का क्या मतलब है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये मतलब है। तो अगर इसकी जो लास्ट अल्फाबेट है वो वोवल हो और इसका फर्स्ट अल्फाबेट वोवल हो, तभी वो एडजेसेंट होंगे। ये दोनों अगर वोवल एडजेसेंट आ रहे हैं तो हम फर्स्ट वोवल को, यानी इसका जो लास्ट अल्फाबेट है उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, उसको नेमिंग के अंदर नहीं लिखते हैं। ये नोट डाल के इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं वो कर देते हैं नेमिंग के अंदर, जिस वजह से हमारी जो नेमिंग है वो गलत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं इसी का एग्जाम्पल लेके, अब जो भी अपन ने रूल लिखे हैं उनके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए अपन इसी के एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हाँ जी, ये अपने पास में एक अपने को दिया हुआ है कंपाउंड, इसकी हमें नेमिंग करनी है। यहाँ पे अपना जो फंक्शन ग्रुप है वो क्या है? एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास में हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स है वो नहीं आएगा। तो इसकी नेमिंग में क्या क्या चीज आएगी? इसकी नेमिंग में आएगा हमारे पास में क्या क्या आएगा? वर्ड रूट। सबसे पहले क्या चीज आएगी? वर्ड रूट। वर्ड रूट, उसके बाद में आएगा 1 डिग्री सफिक्स और उसके बाद में आएगा 2 डिग्री सफिक्स। लिखते चलिए इसको साथ के साथ और समझते भी चलिए। लिख भले आप बाद में वापस से एक बार वीडियो रिपीट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास में सबसे पहली चीज तो हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। रूल्स वही लगेंगे जो रूल्स अपन पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप चाहे जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन है इसमें, तो ये हमारी हो जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलिए आगे, सेकेंड रूल हमारा है
नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग में भी हमें ध्यान में रखना है कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे इस साइड से स्टार्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यही होगा। ठीक है, यही होगा। अब आ जाइए हम लोगों को सबसे पहले वर्ड रूट। 5 का क्या मतलब हो गया? 5 का क्या मतलब हो गया? पैंट। ये लिखवाया था कल आपको। 5 का मतलब है पैंट। 1 डिग्री सफिक्स। यहां देखिए अनसैचुरेशन इंडेक्स, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ANE, जो 1 डिग्री सफिक्स आएगा ANE। बहुत ही सिंपल है, एक एक रूल को फॉलो करते चलेंगे तो बहुत आसान से आपको समझ में आएगा। सेकंड देखिए, थर्ड देखिए 2 डिग्री सफिक्स जो है अपना, अपने पास में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है COH। COH का सफिक्स क्या होता है? COH का सफिक्स ओइक एसिड है ना। COH का सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। अब देखिए यहां पर मजेदार बात है कि हम लोगों ने जो लास्ट नोट आपने लिखा है कि अगर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, AEIOU वॉवल का मतलब सबको समझ में आ रहा है। AEIOU में से अगर कुछ प्रेजेंट है, यहां पर देखिए 2 वॉवल एडजेसेंट है एक दूसरे के। एडजेसेंट मतलब नजदीक हो, पास पास में हो, तो हम लोगों को फर्स्ट वॉवल मतलब 1 डिग्री सफिक्स का जो वॉवल है उसको हम लोगों को ड्रॉप कर देना है, उसको हम लोग नेमिंग में नहीं लिखेंगे। तो यानी इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इधर लिख लीजिए इसका नेम, पेंटेनोइक एसिड। इसमें आप चाहो तो 1 लिख भी सकते हो, पेंटेन 1 ओइक एसिड, यहाँ पेंटेनोइक एसिड, ये भी गलत नहीं है। चलिए लिख लीजिए इसको। और यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? मुझे फटाफट से लिख के बताइए। ठीक है, समझ आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक समझ में नहीं आया ऐसी कोई चीज मैं नहीं बता रही हूँ आपको, बहुत इजी वे में है ना, इजी वे में मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आए। ये आप लोगों ने बहुत टाइम पहले भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन कई बार हम लोगों के पास में चीजें लिखी भी नहीं होती प्रॉपर वे में, इसलिए हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। चलिए दीक्षा, महराज, सूरज, सबको समझ में आ गया। शुभम, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों के जो फंक्शनल ग्रुप है उसके रूल्स मैंने आपको सारे लिखवा दिए। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और प्रैक्टिस के अंदर जब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब तैयार हो जाइए, आपको आंसर्स देने हैं। सही है? चलिए सबसे पहला एक्सरसाइज लिख लीजिए। एक्सरसाइज लिखिए, फर्स्ट लिखिए ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। मुझे नेम लिख के आपको बताना है। सबसे पहला जो नेम होगा उसका नाम मैं बोलूंगी जिसने सबसे पहले लिख के बताया, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि इसका नेमिंग कैसे होगा। ठीक है, लिख के बताते जाइए मुझे। सेकंड है सेकंड नेम लिख के बताना है आपको। मुकुल, प्रोपेनोइक एसिड हो गया बेटा। अब आगे जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उसके आपको मुझे नेम लिख के बताने हैं, है ना। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, उसके नेम आप मुझे बताइए फटाफट से। उसके नेम आपको बताने हैं मुझे। देखिए सेल्फ अंडरस्टूड है, अगर मैंने डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाया तो वैलेंसी है, ये अपने आप कंप्लीट हो रही है। ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत है तो अपन कंप्लीट इसको कर देते हैं। चलिए
लिख लीजिए। फर्स्ट का आंसर आ गया मेरे पास में शिवांगी प्रोपेनॉल, सूरज ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 और चलिए सबसे पहले मैं डी लिखने से पहले आपको मैं एक बार आंसर फर्स्ट का बता देती हूँ, तब तक आप लोग सेकंड ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए अपने को नंबरिंग करनी है ना। ब्यूटेनॉल हंसराज ने लिखा है, तो बेटा कितने कार्बन है यहाँ पे 1 2 3, 3 ही है। ये तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, और नंबरिंग हम लोग शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3, ठीक है। 3 मतलब मैथ एंड प्रोप, ठीक है। प्रोपेन 1 ऑल, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। देखिए ई हटा दिया मैंने, ए का ई नहीं आएगा इसके अंदर, 1 और ऑल OH जो ग्रुप है, क्योंकि एक ही ग्रुप प्रेजेंट है उसका अपन सफिक्स यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। सबसे पहले तो हंसराज अपना आंसर ठीक कर लीजिए। हंसराज ब्यूटेनॉल नहीं होगा, इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। 1 अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका ठीक होगा। सेकंड का आंसर दीजिए मुझे। सेकंड का आंसर मोहन ने दे दिया है, बाकी बच्चे भी करिए फटाफट से, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। सेकंड का आंसर लिखिए, सेकंड का आंसर लिखिए फटाफट से, तब तक मैं और थोड़े से क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ। चलिए सेकंड का आंसर आ रहा है, कुंतल ने आंसर दे दिया है, कुंतल ने आंसर दे दिया है। देखिए इधर सेकंड का जो आंसर होगा, अपने को जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले अपने पास में 2 फंक्शन ग्रुप है, एक है OH और एक है COH, ठीक है। दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा है अपने पास में COH की। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, अपने को जो नंबरिंग है वो हम लोग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इसी साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। देखो इधर से स्टार्ट करोगे तो उसको 4th नंबर मिलेगा, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे उसको अपन सबसे लास्ट में भेज देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। जिसने 2 लिखा था कुंतल, आपका आंसर रॉन्ग है बेटा, 2 नहीं होगा। शिवांगी ऋषिका के आंसर भी आ गए हैं। देखिए आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है आप लोग का, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH है। यहाँ देखिए हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप था, सफिक्स यूज हुआ था, यहाँ हमारे पास 2 फंक्शन ग्रुप है, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है तो इसका सफिक्स यूज होगा और इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 है मतलब ब्यूट, और क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूट एन ओइक एसिड। बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने एक वॉवल जो था वो हम लोगों ने हटा दिया है, यहाँ पर केवल इसी को हम लोगों ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तन्मय ब्यूटेनॉल। तन्मय ब्यूटेनॉल किसका आंसर बता रहे हो बेटा आप, आगे चलो, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए बेटा। कार्बन 6 ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, हेप्ट कैसे हो गया मोहनलाल, हेप्ट कैसे हो गया, कार्बन तो 6 ही दिख रहे हैं मुझे। जल्दी से दीजिए इसका आंसर, फिर हम लोग चलेंगे आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पे हम लोग चलेंगे। देखिए इधर मैं आपको बता देती हूँ, शायद दिक्कत आ रही है आप लोगों को लिखने में। यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास में 2 फंक्शन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O यानी कीटो ग्रुप है, और एक है हमारे पास में एल्डिहाइड। अभी मैंने जो आपको प्रायोरिटी टेबल दिखाई थी उसमें लिखी देखिए आप लोग, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कीटो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए नंबरिंग हम लोग शुरू करेंगे इधर से, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो हमारा प्रायोरिटी जिसकी सबसे ज्यादा है उसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे और सो ऑन। अब बात आती है कि इसका तो यूज होगा प्रीफिक्स, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, और इसका यूज होगा सफिक्स। तो क्या मतलब हो गया, इसके अंदर देखिए आप लोग अपने पास में 4th नंबर पर, 4th नंबर पर है, 4th मोहनलाल का आंसर आ गया है, शिवांगी का आ गया है, बिल्कुल सही है। 4th नंबर पर ऑक्सो। अच्छा लगता है जब आप लोग क्लास के अंदर मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, फटाफट सही दे रहे हैं,
तो ये आपको बता रहा है कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। 5 डेज के लेक्चर में आप लोगों ने कितना सीखा है ये आपको यहीं पे पता चल जाएगा। क्लियर है। फोर ऑक्सो, क्योंकि इसका जो प्रीफिक्स होता है वो ऑक्सो होता है, अगर इसका सफिक्स यूज होता तो वो क्या हो जाता, ओन। तो 4 ऑक्सो, 6 कार्बन है यहाँ पे अपने पास में, इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्स, है ना। 6 कार्बन है, हेक्स। और यहाँ पर क्योंकि अपने पास में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो 1 डिग्री सफिक्स हो जाएगा एन, ठीक है। और सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड ए एल, ये लगाया था अपन ने, है ना, ये प्रीफिक्स सफिक्स यूज हुआ था इसका। तो ये हो जाएगा हेक्सेन 1L भी लिख सकते हो या हेक्सेन एल भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमने ई हटा दिया है, ई नहीं लगाया ना किसी ने, ई लगाया शुभम, शुभम गलत है बेटा। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 4 ऑक्सो हेक्स एन 1L, ये सही होगा इसका, ठीक है। तो आप लोग में से दोनों में से जो भी आंसर आप लोगों ने लिखा है चेक कर लो, ये दोनों आंसर इसके सही होंगे। चलिए आगे, फोर्थ का बताइए फटाफट से, फोर्थ का आंसर बताइए मुझे जल्दी से, फोर्थ का आंसर दीजिए जल्दी से। मुकुल का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है ये, फंक्शन ग्रुप क्या है ये, चलिए कुंतल का आंसर आ गया है मेरे पास में और सही है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास में ये एक फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये जो फंक्शन ग्रुप है ये ईथर फंक्शन ग्रुप है। और ईथर के लिए अभी मैंने आपको बताया था एल्कोक्सी सब्सटेंट लगाते हैं अपन, है ना, जो अपन लोग प्रीफिक्स लगाते हैं वो एल्कोक्सी लगाते हैं। नंबरिंग चाहे आप इधर से करो चाहे आप लोग इस साइड से करो, 1 2 3 1 2 3 नंबरिंग यही होगी। और सेकेंड पोजिशन पर हमारा एल्कोक्सी सब्सटेंट है, एल्कोक्सी में जो एल्केन है वो क्या है, मीथेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पर मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, ठीक है। और मैथ एट प्रोप 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका नाम होगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। फोर्थ का लिख लिया सबने, इसका नेम बताइए। इसके बाद में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। चलिए बताइए, देखिए इधर आप लोगों को टाइम लग रहा है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन ग्रुप है वो क्या है, CO, यानी एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है अपने यहाँ पे, ठीक है। O8 इसका हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स। और यहाँ जो अपना प्रीफिक्स होगा, जो ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, यानी मैथ एच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन के इस साइड में जो अपना एल्काइल ग्रुप है उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये पूरी कार्बन चेन नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके लिए केवल यहीं तक ही होगी, है ना। तो वो हमारा प्रीफिक्स हो गया, यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। तो इथाइल, 4 मतलब ब्यूट, इथाइल ब्यूट, डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ब्यूटेन। और क्या हो जाएगा इसका अपने पास में सफिक्स O8, बहुत ही सिंपल है, इथाइल ब्यूटेनोएट। लिख लीजिए इसका नाम, लिख लीजिए इथाइल ब्यूटेनोएट। और हेडिंग डाल लीजिए। समझ में आ गया यहां तक सभी को, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करनी है, कुछ भी नहीं है, केवल प्रीफिक्स और सफिक्स आपको लर्न करने हैं। और जो प्रायोरिटी टेबल मैंने आपको लिखाई है वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बाकी सारे रूल्स जो है वो अपने नॉर्मल आईपैड वाले ही हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे, हेडिंग डालिए नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अभी तक हम लोग ए साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। साइक्लिक कंपाउंड अगर हमारे पास हो तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है।
साइक्लिक कंपाउंड अगर हमारे पास में हो तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, अगर साइक्लिक कंपाउंड अपने पास में प्रेजेंट है तो हम लोग नॉमेनक्लेचर करते टाइम पर प्रीफिक्स, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। कुछ नहीं करना है, केवल जो अपना है प्रीफिक्स वो यूज करना है साइक्लो। क्या मतलब है इसका, प्रीफिक्स साइक्लो का मतलब जो भी हमारे पास में करस्पॉन्डिंग एल्केन, जो पेरेंट एल्केन दिया गया है उसके नाम के आगे मोनोसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनके नेमिंग के आगे साइक्लो वर्ड लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। कितने कार्बन है इसके अंदर, 1, 2 एंड 3। तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं जो साइक्लिक है कंपाउंड सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम है, मैथ है प्रोपेन है। ठीक है, तो क्या है करस्पॉन्डिंग जो इसका एल्केन है उसका नाम प्रोपेन है, उसके आगे प्रीफिक्स लगाना है साइक्लो, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। चले आगे, लिख लीजिए इसको, लिखिए इसको फटाफट से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। इसी तरीके से एक और देखिए, अगर मान लीजिए अपने पास में इस तरीके से दिया होता, कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो क्या हो जाता है, ये हेक्सेन है, हेक्सेन है ना। इसका जो पेरेंट एल्केन है वो क्या है, हेक्सेन है, उसके आगे लगा दो साइक्लो, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहला पॉइंट, जो भी मोनोसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके नेम के आगे प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं जो उनके करस्पॉन्डिंग पेरेंट एल्केन है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखिए, लिख लीजिए इसको, और सेकंड पॉइंट लिखिए, अगर मान लीजिए किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में साइड चेन प्रेजेंट है तो साइड चेन की नेमिंग और नंबरिंग बिल्कुल वैसे ही करते हैं जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे नॉर्मल आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के लिए। जो कल हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे उन्हीं को हमें फॉलो करना है। सेकंड रूल लिख लीजिए, सेकंड रूल में लिख लीजिए कि इफ साइड चेन इज प्रेजेंट देन normal rule of IUPAC nomenclature should be follow। चलिए क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। चलिए इसका नेम आप लोग कैसे लिखेंगे वो अपन देखते हैं यहाँ पे। वो देखिए इधर आइए, हमें सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए एक बार पहले देखते हैं कौन कौन से इसमें साइड चेन प्रेजेंट है। यहाँ पर अपने पास में मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, एन एल्केन है, एन एल्काइल ग्रुप होगा, मैथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे क्या है प्रोपाइल। कौन सा पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एम पहले आता है या पी पहले आता है, एम पहले आता है, तो नंबरिंग स्टार्ट उधर से करेंगे जहां से एम को कम नंबर मिले। तो हम लोग यही तो बात हुई थी, है ना, कल यही तो बात की थी हमने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि इधर से स्टार्ट करोगे तो भी देखो क्या हो रहा है, इधर से स्टार्ट करोगे तो इसको 1, 2 एंड 3, 1, 3, 1, 3, लेकिन नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले लेटर को कम नंबर मिले। क्लियर है। चलिए आगे, यहां पर देखिए नंबरिंग जो होगी वो अपनी ये वाली होगी, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा इसका नेम, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल,
जो नॉर्मल नेमिंग है वही हुई इसके अंदर, साइड चेन प्रेजेंट है तो नॉर्मल नेमिंग की तरफ कर दी। अब बात आ जाती है अपने पास में 6 कार्बन है यानी हेक्स, और उसके आगे अपने को क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो लगा देंगे साइक्लो, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स एन। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसका नाम हो जाएगा 1-मिथाइल-3-प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। लिख लीजिए और जल्दी से लिख के बताओ समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लिख के बताइए। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट लिखिए, अगर हमारे पास में रूल नंबर 3 है, अगर हमारे पास में साइड चेन में जो कार्बन है उनकी नंबर कम हो एज कंपेयर टू जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, तब तो हम साइक्लिक कंपाउंड को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब इन साइक्लिक रिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी मोर देन साइड चेन, देन इट शुड बी कंसीडर एज पेरेंट चेन, तब तो उसको हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। ये तो बात थी हमारी कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन, यहाँ दोनों की नंबरिंग करेंगे 5 है, जबकि इधर अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में है 3 कार्बन है, क्या 10 सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। तो देखिए क्या हो जाएगी, नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो इसकी नंबरिंग करने के लिए 1 साइक्लो प्रोपाइल, मैथ है प्रोप, और क्योंकि एल्काइल ग्रुप है इसलिए प्रोपाइल, तो 1 साइक्लो प्रोपाइल, और यहाँ पे क्या हो गया मैथ एथ प्रोप ब्यूट एंड पेंट, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा ये पेंटेन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो केवल जो हमारा साइक्लिक ग्रुप है उसको हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है। तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट का क्लियर हो गया आपको कि अगर हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट जो हमारी साइड चेन है उसमें कार्बन एटम कम हो गए, तब तो हम लोग साइक्लिक जो रिंग है उसको पेरेंट चेन मानेंगे, नहीं तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है। तो इसका नाम लिख लीजिए 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। चलिए आगे नेक्स्ट लिखिए, रूल नंबर 4। अगर हमारे पास में जो 4th रूल है उसके अंदर लिखिए, अगर हमारे पास में मान लीजिए जो साइड चेन है उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, समझिएगा साइड चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है एज कंपेयर टू साइक्लिक रिंग, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है फंक्शनल ग्रुप को। तो हमारी जो पेरेंट चेन होगी वो साइड चेन जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ पेरेंट चेन। क्या मतलब है इसका, देखिए इधर एग्जांपल से समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बना रही हूं, 2 स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, ए एंड बी। दोनों स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास में जो कॉमन चीज है वो ये है कि अपने पास में 5 मेंबर एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। अब अपने को ये देखना है कि साइड चेन कब कंसीडर होगी, जो अपने पास में ये जो ग्रुप प्रेजेंट है वो साइड चेन है या पेरेंट चेन है, वो अपने को यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले जो अपना ए है इसके अंदर देखिए हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में 2 कार्बन है, ठीक है, जबकि यहाँ पर अपने पास में 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो है हमारी मेन चेन होगी, पेरेंट चेन कहलाएगी, और ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। जो अभी थर्ड पॉइंट लिखवाया था कि अगर कार्बन नंबर ज्यादा हो साइक्लिक रिंग में तो वो पेरेंट चेन होगी,
और यहाँ पर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नेम बताइए इसका। देखिए यहाँ पे मैथ एच फर्स्ट पोजीशन पर है, 1 इथाइल साइक्लो और 5 कार्बन है मैथ एंड प्रोब्यूटेंट, तो क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ये नाम हो जाएगा इसका साइक्लोपेंटेन। इसको हमने एज अ पेरेंट चेन कंसीडर कर लिया। अब चलिए आगे, तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, जो 4th नंबर हमने पॉइंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग इफ साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप देन it should be treated as parent chain and cyclic ring should be treated as a substituent। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे अपन लोग। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा 1 2, ये होगी हमारी पेरेंट चेन। यहाँ है 2 ही कार्बन, लेकिन ये कहलाएगी हमारी पेरेंट चेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। फर्स्ट पोजीशन पर अपना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 1, ठीक है। और साइक्लो पेंटाइल है ना, ये जो पेंटेन था उसमें बस एन की जगह AYL लग जाएगा, दैट इज 1 साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। ये हो गया अपना। और इसके बाद में मैथ एथ, तो और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो एथ 1 इन पोजीशन आएगी और उसके बाद में उसका 1 डिग्री सफिक्स क्या है वो अपना लग जाएगा इन, तो ये अपना हो जाएगा इसका नाम 1 साइक्लोपेंटाइल एथ 1 इन। क्लियर है यहाँ तक, 4th पॉइंट समझ में आ गया। फटाफट से लिख के बताओ मुझे, मोहनलाल आंसर किसका दिया है, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, बिल्कुल सही आंसर है, आपने एक आंसर दिया मोहनलाल, वेरी गुड, ठीक है। बी का आंसर है 1 साइक्लोपेंटाइल एथ 1 इन, बिल्कुल सही है आपका आंसर, दोनों आंसर सही है मोहन। मैंने भी समझा दिया आपको, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी कोई डाउट रह गया हो आपके मन में तो पूछ लीजिए मुझसे आप जल्दी से। शिवांगी को समझ में आ गया है, सूरज को समझ में आ गया है, और बस यही नेमिंग है जो साइक्लिक कंपाउंड हम लोगों ने पढ़े हैं उनकी नेमिंग करने का यही एक तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, केवल और केवल ये ध्यान रखना है अपने को कि साइक्लो प्रीफिक्स है, साइक्लो यूज करना है। उसके बाद में प्रीफिक्स साइक्लो यूज करने के बाद में अपने को ये देखना है कि जो अपनी साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तब तो हमारी जो साइक्लिक रिंग है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगी, और अगर कम है तो वो हमारी यूज हो जाएगी एज अ पेरेंट चेन। और अगर मान लीजिए साइड चेन में डबल बॉन्ड या कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कम कार्बन नंबर होते हुए भी, तब तो हम उसको पेरेंट चेन के तौर पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। बाकी सारे जितने भी रूल होते हैं, कोई भी साइड चेन हो, तो जो हमने कल आईपैक नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े थे वही फॉलो होंगे। क्लियर है, वेरी गुड मोहनलाल, नो कंफ्यूजन। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम 1-2 इसके एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट, उसके बाद में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। आप लोग मुझे नेम बताइए, एक्सरसाइज लिख लीजिए, एक्सरसाइज लिख लीजिए, हाँ इसका आप लोग मुझे नेम बताइए, नेमिंग करिए इसकी। समझ में आ गया आपको, मैंने एक डबल बॉन्ड दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, अनसैचुरेशन जो है, तो इसकी नेमिंग में भी आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं। लिखिए इसका नाम, लिखिए इसका नाम, और एक और लिख लीजिए जो आप लोग कल से करके लाएंगे, एक और लिख लीजिए, एक इसका। इसमें ये ध्यान रखना है नंबरिंग करते हुए कि नंबरिंग में किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बताइए,
मोहनलाल, काफी सारे कंपाउंड्स के नेम। बेटा मैं एक काम करूंगी, कल आपको एक शीट है, मैं उसकी पिक क्लिक करके आपको पिक व्हाट्सएप कर दूंगी ग्रुप के अंदर, तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा बैठ के, ठीक है। यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है इतने सारे क्वेश्चंस लिखना, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और फिर उसके आंसर्स हम लोग बाद में, मैं आपको उसके आंसर शीट भी भेज दूंगी, तो आप लोग मैच उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको, चलिए आंसर भी आ गया, सूरज ने आंसर दे दिया है। सूरज, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम लोग नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। तो आपका आंसर बेटा गलत है, उस आंसर को आप लोग रीचेक करिए। और ये अब आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से आप लोग घर पे बैठ के तसल्ली से करिएगा, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया है। हम लोगों ने नेमिंग कवर करी, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की, फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किया और साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया। जितने भी रूल्स कल और आज हमने लिखे हैं वो सारे आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न करना, सफिक्स प्रीफिक्स कौन कौन से यूज होते हैं वो लर्न करना, तो आपको नेमिंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ये अभी हम लोग आज यही अपनी क्लास फिनिश कर रहे हैं। कल हम लोग नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा पार्ट रह गया है कि बेंजीन डेरिवेटिव जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो अपन लोग देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग कल का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलिए टिल देन एंजॉय, आराम से पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप, मेल या फिर यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।